तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं HPPSC शिमला की तरफ से नई वैकेंसीज निकाली गई हैं, उनके लिए फुल एडवर्टाइजमेंट आउट हो चुकी है। तो सभी कैंडिडेट को यहां पे आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊँगा। 8 मार्च इसके लिए लास्ट डेट है, तो आप 8 मार्च तक जो है वो आवेदन कर सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये जो सारी वैकेंसी रहेंगी वो यहाँ पे HPPSC शिमला की तरफ से भरी जाएंगी और हमीरपुर बोर्ड ने पहले ही आवेदन मांगे थे। तो जिन कैंडिडेट ने पहले आवेदन किया था इन पोस्ट के लिए, जूनियर ऑडिटर की यहाँ पे 37 वैकेंसीज रहेंगी। पे बैंड आपको 38,500 वाला मिलेगा। सेकंड क्लास ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस में, किसी में भी अगर आपकी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। बाकी क्राइटेरिया सबके लिए सेम रहेगा। एज 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको आवेदन HPPSC शिमला की वेबसाइट से जाकर करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर धर्मशाला, शिमला और मंडी में रहेंगे। आगे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपका CBT होगा तो यहाँ पे CBT लैब्स हैं, वहीं पे आपका जो है वो CBT एग्ज़ाम होगा। फ़िलहाल यहाँ पे ऑफलाइन ही बताया गया है। 400 रुपये रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी 400 रहेगी। और यहाँ पे मेल SC ST OBC EWS वालों के लिए 100 रुपये रहेगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए और एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट अगर है कोई तो उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी। तो दोस्तों आगे मैं बात करूं तो जिन कैंडिडेट ने पहले आवेदन किया था हमीरपुर बोर्ड में, तो उनको आवेदन तो करना है लेकिन उनको फ़ीस कोई पेमेंट नहीं करनी है। सिर्फ उनको एप्लीकेशन ID डालकर जो है वो अपना जो है फॉर्म सबमिट करना होगा, बस इतना सा काम है। आगे बात करूं यहाँ पे बाकी की डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पे 2 एग्ज़ाम आपके होंगे, पेपर 1 पेपर 2। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका CBT या फिर ऑफलाइन हो सकता है, जिसमें कि जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश के 30 क्वेश्चन, नेशनल इंटरनेशनल के 30, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के 20-20 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है वो आगे आपको सिलेबस बता दिया जाता है जब आपका पेपर होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है बाकी की डिटेल्स के बारे में, तो वो आप चेक कर सकते हैं। आगे बात करूँ अगली वैकेंसीज के बारे में। अगली जो है वो यहाँ पे पोस्ट कोड था पहले आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर के लिए, क्लास 3 की ये वैकेंसी थी। तो यहाँ पे हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जब ये निकाली गई तो पोस्ट कोड 1025 था। तो अब अगर आप उस पोस्ट के लिए आवेदन किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ एप्लीकेशन ID डाल के जो है वो फॉर्म सबमिट करना है। टोटल 41 वैकेंसीज रहेंगी, जिसके लिए कि +2 पास, साथ में आपके पास फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का मिनिमम, और आपका नाम फार्मेसी काउंसिल में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद एज 18 से 45 साल के बीच में, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। इसके लिए भी फीस सेम रहेगी 400 और 100 रुपया। और जो फ्रेश कैंडिडेट है फ़ीस उन्हीं की लगेगी, बाकी किसी कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और यहाँ पे बात करें तो सेम पेपर आपका रहेगा CBT और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि CBT जो आपका पहले होगा या ऑफलाइन जो भी आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन, इंटरनेशनल के 30, नेशनल के भी 30 ही मिक्स होंगे और 20-20 की हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा आपका। आगे बात करूँ मैं बाकी की डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पे सेम डिटेल्स हैं, तो वो आप PDF में चेक कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। थर्ड जो नोटिफिकेशन है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट की पोस्ट, जो कि 1072 पोस्ट कोड के अंतर्गत था। तो अगर आपने उसके लिए आवेदन किया तो सिर्फ आपको एप्लीकेशन फ़ीस डालनी है, कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 42 वैकेंसीज रहेंगी। BCom चाहिए कॉमर्स में, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो BCom वाले आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम फीस रहेगी। अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट आवेदन करेगा जिन्होंने हमीरपुर बोर्ड की वेबसाइट पे आवेदन किया था, उनको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की। और यहाँ पे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपका होगा, और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी हर पेपर में। जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज नेशनल और इंटरनेशनल के 30, हिंदी और इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड भी 100 मार्क्स का रहेगा, जिसका सिलेबस बाद में डिसाइड होकर आपको बता दिया जाता है। फिलहाल ये 4 पोर्शन तो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में भी रहते हैं, और वो भी MCQ टाइप रहता है। जहाँ पे इन्होंने बताया है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोस्तों जिन्होंने हमीरपुर बोर्ड में आवेदन किया था वो सिंपली एप्लीकेशन ID डालकर जो है वो आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने फ्रेश आवेदन करना है वो फ़ीस पेमेंट करके HPPSC शिमला की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।